अब इस एनिमे की शुरुआत होती है हाई स्कूल में जाने के बाद। तोमो अपने बचपन के फ्रेंड जून से आई लव यू कहती है। वो कब से उसे पसंद करती थी और आज जाकर उसने अपनी फीलिंग उसके सामने प्रकट की थी, पर जून उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देखकर तोमो कहती है, यार कोई तो जवाब दो। जब जून कहता है, यार तुम ये अब कह रही हो, आई लव यू ब्रो फॉरएवर, ऐसा कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो समझ जाती है कि इसका इंटेंशन क्या है, इसीलिए वो मन में ही कहती है, मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, कब तो ये बात समझो, और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा बनना चाहती हूँ। जून हमेशा उसे एक लड़की की तरह ही देखता था, इसकी वजह से उसे उसके आई लव यू समझ में नहीं आ रही होती। तोमो और जून बचपन से ही एक दूसरे के पड़ोसी थे। वो बचपन से ही साथ ही रहते थे। एलिमेंट्री स्कूल में वो अलग अलग स्कूल में थे, पर मिडिल स्कूल में वो फिर से एक स्कूल में आए थे। तब से जून उसे लड़का ही समझता है। अब ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, पर तभी जून अपने हाथों से उसके बम पर मारता है, जिससे तोमो शर्मा जाती है और वो उस पर एल्बो से जोरदार वार करती है, क्योंकि वो कराटे भी जानती थी। अगले सीन में तोमो अपने क्लासरूम में होती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड ग्विंडो से मदद करने के लिए कहती है, पर ग्विंडो उससे कहती है कि बचपन से हमेशा लड़के के गेम खेलती थी, दूसरे स्कूल में बच्चों को मारने जाना ये तो तुम्हारा काम था, और जब मैं तुम्हें डॉल और प्ले हाउस खेलने के लिए कहती थी तो तुम हमेशा मुझे इनकार कर देती थी। ये सुनकर तोमो फिर से उससे कहती है कि मेरी मदद करो यार। ग्विंडो कहती है कि तुम में काफी प्रॉब्लम है जो तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि तुम जैसे बात करती हो, तुम्हें हार्डली नहीं बल्कि सॉफ्टली बात करनी चाहिए, एकदम नजाकत से। ये एडवाइस सुनने के बाद तोमो जून से ऐसे ही नजाकत से बात करने का ट्राई करती है, पर तोमो से ऐसी आवाज सुनकर जून कहता है, तुम एक बुड्ढे जैसे क्यों बात कर रही हो। अब ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब ये मैटर सिर्फ फाइट से ही खत्म होगा। ये सुनकर जून उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर तोमो के अंदर लड़की जाग जाती है। उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो कहती है कि मैं हार मानती हूँ, प्लीज अपना हाथ हटाओ, पर वो नहीं मानता, जिसकी वजह से तोमो उसे जोरदार पंच मारती है और उनके बीच जबरदस्त फाइट हो जाती है। अगले सीन में तोमो अपने घर पहुंच जाती है। उसके पिता देख लेते हैं कि उसके चेहरे पर चोट आई थी। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसके आंसर में वो बताती है कि उसके और जून के बीच फाइट हुई थी और वो उसमें हार गई। ये सुनकर उसके पिता उसको डांटने लगते हैं, पर तोमो भी चुप नहीं होती और इन दोनों का झगड़ा उसकी मॉम मजे से सुन रही होती है। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त जून तोमो से माफी मांगता है और कहता है कि तुमने भी तो मुझे मारा था पंच, पर तोमो कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स देती। ये देखकर जून उसके कमर पर उंगलियां नचाकर उसे मनाने की कोशिश करता है, पर इसके बदले में उसे तोमो का जोरदार पंच मिलता है। जून कहता है, मैंने कई बार तुमसे माफी मांगी है, तो बेवकूफ मत बनो, लाइफ तुम्हारी बना बोरिंग हो जाएगी। और वो कभी भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा, न कर सकता है जब तक वो उसके पास हो। तोमो भी उसकी बात समझ जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने लड़ाई की थी, और वो फिर से बड़ी बन जाते हैं और उसके बाद वो स्कूल में चले जाते हैं। तोमो और ग्युंडो स्कूल के टेरिस पर खाना खा रहे होते हैं। ग्युंडो तोमो से पूछती है कि क्यों जून और तुम साथ में स्कूल आते हो, साथ में ही खेलते हो, और क्यों अपना लंच टाइम तुम उसके साथ रहती हो। तोमो उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर लड़की और लड़का एक साथ खाना खाते हैं तो उसे डेटिंग कहते हैं, पर हमारे बीच ऐसा नहीं होता। ये सुनकर ग्विंडो यहाँ से जाने लगती है और तोमो से कहती है, तुम्हें अपना टाइम जून के साथ ही बिताना चाहिए। और उसके बाद ये दोनों जून के साथ लंच करने के लिए चले जाते हैं, पर तोमो जानती है कि जून और ग्विंडो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तोमो फ्राइड लाइट चिकन खा रही होती है। जून उससे वो मांगता है, तोमो उसे दे देती है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसके ही चॉपस्टिक से वो खा लेता है, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो जाती है। स्कूल के बीच में तानाबे जून के पास आता है और उससे अपनी आंखों में चमक लेकर पूछता है कि यार तुम दोनों हर चीज साथ में करते हो, सभी स्पोर्ट साथ में खेलते हो, जैसे कि कराटे की प्रैक्टिस भी तुम घर में करते हो। ये सुनकर जून कहता है, तो इसमें क्या है, ये सब तुम हम बचपन से करते आ रहे हैं। तानाबे कहता है, तोमो की बॉडी काफी कूल है, काफी फिट है और उसके पैर तो काफी मजबूत है। जिन कहता है, हाँ ये तो सच है, क्योंकि वो अपने पैर कई सारे तरीके से यूज करती है। ये बातें ग्युंडो सुन रही होती है और वो जाकर तोमो को ये सब बता देती है कि कैसे जिन ने तानाबे को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर तोमो जून के पास जाती है और उसे जम के धोती है। अगले सीन में ग्युंडो तानाबे को रोकती है और उसे बताती है कि तोमो और जून डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जून तो तोमो को लड़की मानता ही नहीं है। ये सुनकर तानाबे कहता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे उसे
थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा ताकि उसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ सके। ये सुनकर ग्विंडो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं बचपन से उनको जानती हूँ और जो भी करना है, जो भी खेल खेलना है, सिर्फ मैं ही खेलूंगी, मैं ही करूंगी, तुम्हें इसमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद स्कूल खत्म हो जाता है, पर बारिश की वजह से ग्विंडो और जून साथ में खड़े होते हैं क्योंकि इन दोनों ने अम्ब्रेला नहीं लाई थी। ग्विंडो जून से कहती है कि कैसे वे तीनों साथ में खेलते थे पर तुम बिना किसी कारण से मुझसे नफरत करते हो। जून उसे बताता है कि हम जब कोई शरारत करते थे तो उसमें तुम भी शामिल रहती थी, पर जब हमें सजा मिलती थी तो तुम हमेशा गायब हो जाती थी, इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ग्विंडो ये समझ जाती है और कहती है अगर क्या हो कि तोमो को एक बॉयफ्रेंड मिल जाए और वो तुम्हें छोड़कर चली जाए तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर जून उसे धक्का देकर पानी में भीगने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर तोमो भी आ जाती है। वो ग्विंडो के पास जाकर उससे पूछती है कि वो और वो साथ में घर जाए एक ही अम्ब्रेला में, पर ग्विंडो उसे मना करती है और कहती है उसे जून के साथ जाना चाहिए। अब ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं, पर तोमो जून से डिस्टेंस बनाकर चल रही होती है जिसके कारण से वो भीग रही थी। जून उससे पूछता है कि वो क्यों उससे दूर खड़ी है। तोमो कहती है क्योंकि आज मुझसे गंदी स्मेल आ रही है, इसी वजह से। ये सुनकर जून उसकी खुशबू लेने लगता है और कहता है तुमसे तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखकर तोमो शर्मा के वहाँ से बारिश में ही भाग जाती है, पर थोड़ी देर बाद जून भी उसके पास आ जाता है छाता लेकर। अब ये दोनों साथ में चलना फिर से शुरू कर देते हैं। तोमो पूरी तरीके से भीग गई थी जिसके कारण जून का ध्यान वहाँ चला जाता है जहाँ वो नहीं जाना चाहिए था, और ये देखकर वहाँ से वो भाग जाता है। दूसरे दिन बॉयज कराटे क्लब में मिसाकी और तोमो की फाइट हो रही थी। मिसाकी जानता है कि तोमो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग और सबसे शार्प है, जहाँ तोमो अपने लाइट पैरों से उसे हरा देती है और वो नीचे गिर जाता है। फाइट खत्म होने के बाद तोमो उससे माफी मांगती है, जहाँ मिसाकी उससे अरे कुछ नहीं कहकर पूछता है कि उसने बॉयज कराटे क्लब क्यों ज्वाइन किया है, जिस पर तोमो उसे बताती है कि उसके फैमिली में डोजो क्लब सिर्फ बॉयज ही है और इसी वजह से वो इसका यूज करती है। उसके बाद वो गर्ल क्लब ज्वाइन करती है, जहाँ वो कई सारे नए स्टूडेंट को नॉकआउट कर देती है। उसने गर्ल क्लब उसके सराउंडिंग के लिए ज्वाइन किया था, पर अब उसे पता चल गया है कि गर्ल क्लब उसके लिए नहीं बना है, जिसकी वजह से वो फिर से बॉयज क्लब ज्वाइन कर देती है। मिसाकी और तोमो साथ थे। मिसाकी तोमो से कहता है तुम काफी चार्मिंग लड़की हो, पर ये सुनकर तोमो काफी खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसकी इतनी तारीफ की थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या चार्मिंग लगा। मिसाकी कहता है तुम में कई सारी बातें हैं, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा है। उसके बाद कराटे क्लब के बाहर दो लड़कियां तोमो और मिसाकी को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते हैं। अगले सीन में जून क्लास में होता है। ग्विंडो उसके पास आकर उसे बताती है कि तोमो का एक नया फ्रेंड्स कराटे क्लब में बन गया है। ये सुनकर जून जेलस हो जाता है और उसकी पोनीटेल खोल देता है। उसके बाद जून तोमो से कराटे क्लब के फ्रेंड के बारे में पूछता है। तोमो उसे फोटो दिखाती है और कहती है इसका नाम मिसाकी है और वो क्लब का कैप्टन है। जून फोटो देखता है और उसे लगता है कि मिसाकी लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जून तोमो से पूछता है अगर क्या हो ग्विंडो को बॉयफ्रेंड मिल जाए और वो तुमसे बात करना बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जहाँ पर तोमो कहती है मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पर अगर उसने ऐसा किया तो मैं अकेली पर जाऊंगी। अगले सीन में तोमो सोडा पी रही होती है, तभी उसके पास दो लड़कियां आती है। वो वही लड़कियां थी जो मिसाकी और तोमो को देख रही होती थी। वो अपना नाम बताती है, एक का नाम मिफुन और दूसरे का नाम एगुआ है। वो तोमो से कहती है कि स्कूल के बाहर जिम क्लब के पीछे मिलना। तोमो समझ जाती है कि ये दोनों मिलकर उससे लड़ना चाहती है और इसी वजह से उन लोगों को डराने के लिए वो अपने हाथों से कैन को दबा देती है और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। उसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि तोमो बॉयज क्लब में ट्रेनिंग करती है और वो वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और उसके साथ लड़ना मतलब सीधा मौत को दावत देना। ये सुनने के बाद एगुआ मिफुन से कहती है उन्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो हमें मार देगी। दूसरी तरफ तोमो ग्विंडो को बताती है कि क्लास बी की लड़कियां मुझसे लड़ना चाहती थे। ये सुनकर ग्विंडो कहती है कि ये सही नहीं है, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अगर उन्होंने लाइन क्रॉस की तो उन्हें सबक जरूर सिखाना। स्कूल खत्म होने के बाद तोमो जिम के पीछे उन लोगों से मिलने जाती है और जाते ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं कि वो लोग मिसाकी को पसंद करती है, पर
उन लोगों ने उसे और मिसाकी को जिम के बाहर देखा था, इसी वजह से ये सब हुआ। तोमो समझ जाती है कि ये क्या बात है और वो उनको एडवाइस देती है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए, और वे दोनों समझ जाते हैं। पर अब तोमो काफी खुश है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को प्यार के बारे में एडवाइस देंगी। अगली सीन में तोमो विंडो के साथ होती है और वो उसे बताती है कि कैसे उसने उन्हें एडवाइस दी और अब वो काफी खुश है। ये सुनकर विंडो उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मिडिल स्कूल में लड़कियां गर्ल किलर बुलाती थी? ये सुनकर तोमो कहती है, अरे क्या बकवास है, मैंने कभी भी किसी लड़की को नहीं मारा, तुम तो जानती हो। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, पर तभी जून यहाँ पर आ जाता है और तोमो के कंधे पर हाथ रखकर उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है, चलो हमें खाना चाहिए यार। तोमो ये देखकर मन में ही कहती है कि यार कभी तो मुझे एक लड़की समझो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।